सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत की जो कथा है, इस कथा को हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मपाल नामक एक सेठ था। सेठ धर्मपाल के पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती थी। वह सर्वगुण संपन्न था। वह देवों के देव महादेव का भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के कई वर्ष तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सेठ चिंतित होने लगा और सोचने लगा, अगर संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का उत्तराधिकारी कौन होगा और उसकी संपत्ति का क्या होगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी प्रकांड पंडित से जाकर के संपर्क किया और सलाह की। पत्नी के वचनानुसार सेठ ने सबसे प्रसिद्ध पंडित से जाकर के मुलाकात की। उस समय गुरु ने सेठ दंपत्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर के एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर के बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांगो, तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान की प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। हालांकि संतान अल्पायु था, अर्थात थोड़े समय के लिए ही संतान का जन्म हुआ। 1 वर्ष के पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र का नामकरण बड़े ही विधिवत रूप से किया। उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचनों से ज्योतिषियों को अवगत कराया। तब ज्योतिषी ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिषी ने कहा, सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से कर दी। धर्मपाल के पुत्र को श्राप मिला। 16 वर्ष की उम्र में सांप को काटने से मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16वें वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। और इस वजह से कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्युपाश से मुक्त हो गया और धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल तक लंबी आयु प्राप्त की। कथा के बाद करें यह काम। कथा आप श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद में आपको यह काम जरूर करना है। मंगला गौरी व्रत कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके तदुपरांत वे वही प्रसाद ब्राह्मणों को भी ग्रहण करने के लिए देती हैं। इस विधि से पूरा करने से व्रती 16 दीपक से देवी की आरती करती हैं और व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर तालाब में जाकर के विसर्जन करती हैं। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़ करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगती हैं, त्रुटियां मांगती हैं। इस तरह से
शिव और पार्वती के पावन पूजन को जो देवियाँ मंगला गौरी के दिन मंगलवार को श्रावण में करती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, पति दीर्घ आयु होता है, कुंवारी कन्याओं को गुणवान योग्यवान सौंदर्य पति की प्राप्ति होती है। इस तरह से मंगला गौरी की पावन कथा को हमने आपको श्रवण कराया। आप चाहते हैं किसी भी तरह का पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से रिलेटिव जानकारी या संपन्न कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।